लेकिन हाँ, प्रदीप भंडारी के पास में लेकर चल रही हूँ जरा दर्शकों को। ये किसी का लिखा, किसी का सर पे ऊपर लिखा नहीं है। जान लेते हैं, आपने सुन लिया यहाँ पर संजय सरकार को, वो कह रहे हैं इसमें गलत क्या है। साथ ही वो कह रहे हैं पार्टी का इससे कोई लेना देना है नहीं, हम तो 6 दिसंबर को ममता बनर्जी सद्भावना यात्रा निकालेंगी, वो कोलकाता में होंगी। आइए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए, इस पर आपत्ति क्यों दर्ज करनी चाहिए? रोमाना जी, देश के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। बाबर इस देश का मुसलमान नहीं था, एक आक्रांता था जिसने हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या करी थी और इतिहासकार सतीश चंद्रा के हिसाब से हिंदुओं की हत्या करने के बाद उनकी खोपड़ियों को लटका देता था और हंसता था। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से देश की जनता को कि क्या बाबर हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श है कि एपीजे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श है? बाबरी मस्जिद का नाम देकर 6 तारीख को देकर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि बंगाल के हिंदू और देश के हिंदुओं को चिढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म है वो गंदा धर्म है। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। मुर्शिदाबाद के अंदर जब हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या कर दी थी तो ममता बानो ये कह रही थी कि जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, जो लड़ेगा नहीं वो काफिर है। तो ऐसी शब्दों का प्रयोग करने का मतलब यह है कि हुमायूं कबीर के पीछे हाथ ममता बानो का है। कोई हुमायूं कबीर अपने आप से नहीं दे रहे। पहले हुमायूं कबीर ने क्या कहा था? हिंदुओं को भागीरथी नदी के अंदर उठा के फेंक देंगे हम। तो ये कौन ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ममता को पता है कि बंगाल का पूरा समाज ममता बनर्जी के खिलाफ है। अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए घुसपैठियों को बचाती है एसआईआर के अंदर, और अब बाबरी नाम पे मस्जिद तृणमूल कांग्रेस बनाकर ये स्पष्ट कर रही है कि वो चाहती है कि बंगाल में सिर्फ मुसलमान का राज हो, और मुसलमानों में भी उन्हीं मुसलमानों का राज हो जो एपीजे अब्दुल कलाम में विश्वास नहीं रखते, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस में विश्वास नहीं रखते, जो रविंद्रनाथ टैगोर में विश्वास नहीं रखते, पर विश्वास रखते तो बाबर में। आज टीएमसी को बताना पड़ेगा उनका आदर्श बाबर है कि रविंद्रनाथ टैगोर है। अनुराग भदौरिया को लेकर आइए स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये बंगाल में जिस तरीके की राजनीति हो रही है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके की राजनीति के जरिए हिंदुओं को चिढ़ाने का काम, मुसलमानों को उकसाने का काम किया जा रहा है? 6 दिसंबर की तारीख को बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखेंगे मुर्शिदाबाद में टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर। मुस्लिम नेताओं को देश भर से न्योता दे रहे हैं वो। अनुराग भदौरिया, देखिए, एक बात को तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि अब चूंकि बंगाल में चुनाव है और जहां चुनाव आता है वहाँ की खबर, वहाँ की सब बातें बड़ी तेज़ी से अब मीडिया में होने लगती हैं, और सही भी है, होना भी चाहिए। बीजेपी बहुत एक्टिव हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पे हैं नहीं, और जो नेता हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया ये टीएमसी की बात नहीं है, टीएमसी इसको नहीं मानती है, टीएमसी की ये आवाज़ नहीं है। और कोई अगर ये व्यक्तिगत आवाज़ ऐसी देता भी है तो भी गलत है, क्योंकि मुग़ल कभी भी इस देश के मुसलमानों के आदर्श नहीं हैं। उनके आदर्श गुलाम नबी आज़ाद साहब जो यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पे कलाम साहब रहे हैं, उनके अशफाक़ुल्लाह खान साहब उनके आदर्श होंगे। उनके आदर्श कभी इस तरह के लोग नहीं हो सकते हो, ना कभी उनको मानेंगे। अब उसकी राजनीति करने की कुछ भी कर लीजिए। एसआईआर का भी नाम ले आए बीजेपी के प्रवक्ता महोदय। एसआईआर में तो घुसपैठिए भगाने की बात आप करते हो ना, हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर घुसपैठिए नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप बताइए ना कि सरकार 11 साल से आपकी, तो आपने कितने घुसपैठिए देश से बाहर कर दिए? ये भी तो सवाल उठेगा ना, इस पे जवाब आपका मिलेगा नहीं। कि अब जब झारखंड में चुनाव आया था तो आपने कहा घुसपैठिए बाहर निकालने हैं, बिहार में चुनाव जब आया तो आप घुसपैठिए की बात करने लगे, अब बंगाल में घुसपैठिए की बात करने लगे, फिर उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए की बात करने लगेंगे जब चुनाव आएगा। चुनाव के समय आपको घुसपैठिए क्यों याद आते हैं, उसके पहले क्यों नहीं याद आते? क्यों नहीं आप घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल के बाहर फेंकते? भाई बॉर्डर फोर्स की तो बीएसएफ तो आपके पास है, फिर ये अगर आते भी तो कैसे आ गए? अगर आ गए तो 11 साल से आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं निकाला? और फिर एसआईआर की बात में घुसपैठिए की तो बात है नहीं। एसआईआर में तो आप वोट शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं ना, तो जब आप वोट शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो जो बीएलओ को आपने लगाया, बीएलओ पढ़े लिखे तो लगाइए, समझदार तो लगाइए, जिन्हें फॉर्म के बारे में पता हो। बीएलओ को खुद ही नहीं पता मुझे क्या करना है नहीं करना है। पहले बीएलओ को ट्रेन कीजिए, बीएलओ को समय दीजिए, टाइम दीजिए। हम तो चाहते हैं आप एसआईआर करो, बट एसआईआर के लिए समय चाहिए ना। अब 2 महीने में थोड़ी एसआईआर कर दोगे, 2 महीने में कैसे कर लोगे? एसआईआर के मुद्दे पर शाम 7 बजे एबीपी न्यूज पर हम डिबेट करेंगे।
फिलहाल आज जो मुद्दा है ना कि वो बाबरी बहाना, और बाबरी बहाना के जरिए किस तरीके से कौन अपनी राजनीति किस हद तक चमकाना चाह रहा है, उस मुद्दे पर ही रहते हैं। खैर, आपने एसआईआर पर विस्तार से अपनी बात रख दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।